मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली और उनके हस्ताक्षर को लेकर। ये अभी कितनी पलटियाँ और मारेंगे और क्या क्या परिवर्तन ये करेंगे, इन सब की हम आपसे चर्चा करेंगे। पहले तो नीतीश कुमार जी के बारे में आपको नेट पे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये कितनी बार प्रधानमंत्री हुए, 9वीं बार अभी उन्होंने मुख्यमंत्री पद की वापस शपथ ली है। कुछ चमत्कारिक योग तो उनकी कुंडली में हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें भगवत सत्ता से जोड़े रखती है और परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि वो वापस जहाँ से हटते हैं फिर वापस उसी जगह पर पहुँच जाते हैं, कोई ना कोई पद वह धारण कर लेते हैं। तो एक तो नॉर्मल बात ये नहीं है कि व्यक्ति पार्टी छोड़ता है फिर सीएम बन जाता है, पार्टी छोड़ देता है फिर केंद्र में मंत्री बन जाता है, हार जाता है फिर भी परिस्थिति बन जाती है फिर मुख्यमंत्री बन जाता है। सबसे कम विधायक हैं लेकिन मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये जो परिस्थिति हैं सामान्यतः तो कह सकते हैं कि व्यक्ति पलटू राम है और स्वार्थ देख लेते हैं, लेकिन ग्रह योग भी कुछ बतलाते हैं कि ऐसा व्यक्ति कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। और आज तो विशेष रूप से मैं उनके हस्ताक्षर की भी चर्चा करूँगा, क्योंकि हस्ताक्षर के माध्यम से भी भविष्य को देखा जाता है और जो आपका चाल चरित्र स्वभाव प्रगति ये होती है, ये आपके हस्ताक्षर के माध्यम से जानी जा सकती है और मोटी मोटी बातें तो वहाँ से मालूम पड़ ही जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम जो परिस्थिति है उनकी कुंडलियों के अनुसार क्या बनती है, सबसे पहले हम उसकी जन्म कुंडली का एक अध्ययन करेंगे। और इससे पहले भी मैंने कहा था कि वापस पलटेंगे, तो फिर वो पलट इनकी हो ही गई। मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम वापस बात करेंगे इनकी अब कुंडली क्या बोलती है, आगे के इनके योग क्या हैं और अब आगे ये कब कब पलटी मारेंगे। तो सबसे पहले हम एक निगाह डालते हैं नीतीश कुमार जी की जन्म कुंडली पर। मिथुन लग्न है, तीसरे स्थान पर केतु विराजमान है, शनि चतुर्थ स्थान पर, चंद्रमा है छठे स्थान पर, सूर्य गुरु राहु और बुध ये भाग्य स्थान पर हैं, मंगल शुक्र हैं इनके दसम भाव में। और अभी इनको 14 नवंबर 2011 से 14 नवंबर 2029 तक राहु की महादशा चल रही है। राहु भाग्य स्थान पर है, केतु अकेले बैठे हुए हैं। अब यहाँ पहले तो परिस्थिति ये बनती है कि व्यक्ति के लग्न का जो स्वामी है वो भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, राहु के साथ में विराजमान है। दूसरी स्थिति यहाँ पर बनती है तीसरे स्थान का स्वामी भाग्य स्थान पर जो अपने तीसरे स्थान को ही देख रहा है। फिर स्थिति बनती है सप्तम और दसम भाव का जो स्वामी गुरु वो भी भाग्य स्थान पर। तो ऐसे जो ग्रह योग यहाँ बने हैं, जबकि ये नेगेटिव योग कहलाते हैं, परंतु जब सब नेगेटिव हों तब ये पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ भी ये रहेंगे राहु की महादशा में, ये सिरमौर बने रहेंगे क्योंकि चारों ग्रह इनको सपोर्ट करते हैं। और दूसरा, इनकी जो ग्रह योग हैं वो बिहार की कुंडली से बहुत मैच खाते हैं, क्योंकि बिहार के जो ग्रह योग हैं, लालू प्रसाद यादव का शासन एक तो बिहार के लोगों ने देखा ही है, दूसरा आप लोगों ने अभी चूँकि लंबा समय हो चुका है, 2011 के बाद से स्थिति आते आते 10 साल में एक पीढ़ी दो पीढ़ी बदल जाती हैं, तो आपको वो लालू जी का शासन याद नहीं होगा। तो ये जो खतरनाक वहाँ पर स्थिति हुआ करती थी और लालू के पास शिकायत करने जाओ तो बोलते तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मतलब एक धूर्तता, नकारात्मकता, कैसी इनकी पराकाष्ठा रही होगी। जिस जगह को चाहे उस जगह को अपना बना लें। अभी आप कांड देख ही रहे होंगे लालू जी का कि आपकी ज़मीन पसंद आ गई, उनका नौकरी करना है करो, नहीं करना है तो ज़मीन हमें दो, और नहीं करना तो वहाँ गुंडे बैठ जाते थे, आप उस ज़मीन पर आ ही नहीं सकते थे। तो बढ़ता क्या ना करता, ठीक है एक नौकरी ले लो, ज़मीन दे दो। ऐसे करके इन्हें ज़मीन आती हैं जिस पे ईडी पीछे पड़ी हुई है। अब लोग बड़ी सिंपैथी बस बोल रहे हैं कि लालू को बुढ़ापे में मरने जा रहे हैं तो लालू जी के पीछे पड़ी हुई है। उस जंगल राज को आप याद करो, उन लोगों को याद करो कि जिनके घरों में बलात्कार हुए हैं, जिनके चौराहों पर बलात्कार किए हैं। जब कोई व्यक्ति पुलिस के पास पहुंचता तो पुलिस खुद उनके पैर पड़ लेती थी, भाई साहब हमें बख्श दो, हमारी नौकरी करनी है, बच्चे हमारे भूखे मर जाएंगे। ऐसा करके लोग FIR नहीं लिखते थे। ये इनका चाल चरित्र था। कोई व्यक्ति कहीं आया, किसी से उन्होंने नाम जोड़ा और दोनों को मरवा दिया। सब पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व था। अब पूरा परिवार चक्कर काट रहा है। अब एक बेटी तो बोल रही मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो मैं कुछ कर दूंगी। अब पिताजी को तुम्हारे अभी कुछ नहीं होने वाला है कि कुदरत ने उन्हें अभी सज़ा देने के लिए रोक के रखा हुआ है, तो इसलिए उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन
नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उस जंगल राज से लेकर आज अच्छी स्थिति तक कोई लेकर आया है तो नीतीश कुमार जी हैं। इनके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति वहाँ उस जंगल राज को समाप्त नहीं कर सकता था। अरे इस कुंडली में जो योग है, सबसे बड़ा चंद्रमा छठे स्थान पर बैठा हुआ है वृश्चिक राशि का। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं शत्रुअंता होता है। वो जहाँ भी कुछ दाएं बाएं होता है, नीतीश कुमार जी उसको बाय बाय कर देते हैं और फिर उसी पद पर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उसको टाटा बाय बाय किया और उसके बाद खुद फुटपाथ पे आ गए। तो ऐसे जो योग हैं, ये योग बड़े विचित्र हैं इनके। और विशेषकर ये सारी घटनाएं राहु की महादशा 2011 के बाद घट रही हैं। और उस राहु की महादशा में हर 1.5 साल में 18 महीने राहु का एक कार्यकाल रहता है और राहु बदल जाता है। तो इनका 18 महीने से लेकर 2.5 साल के अंदर इस प्रकार के परिवर्तन को राहु करा देता है। अभी मुख्यमंत्री 9वीं बार शपथ ले रहे हैं। लंबे समय से मुख्यमंत्री के 7 दिन मुख्यमंत्री रहे, फिर अविश्वास आया, फिर हट गए, फिर आ गए, फिर हट गए। तो ये स्थिति इनके साथ बनी रही। गुरु की विशेष कृपा भाग्य स्थान पर जब गुरु फलित होता है तो पूर्व जन्मकृत पुण्यों के कारण सत्ता के सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा ग्रह गुरु का चमत्कार होता है। तो आपने देखा जब भी डाउन गए तब सत्ता का सुख इन्हें प्राप्त हुआ। ये बात एक अलग है कि ये व्यक्ति ओवर एम्बिशियस होकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि कैसे भी करके मेरी स्थिति ऐसी बन जाए कि वहाँ पर मैं दो हाथ कर सकूं। अब वो योग चूंकि इनके लिए कुदरत ने भेजा है बिहार को सही करने के लिए, तो बिहार तक ही ये सीमित रह पाते हैं और बिहार में बहुत अच्छी सत्ता चलाते हैं। अब तो समय बहुत अच्छा आ गया, कोई व्यक्ति यदि वहाँ का सीएम बनेगा तो उस स्थिति को संभाल लेगा। लेकिन लालू के जंगल राज को समाप्त करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। यहाँ का कोई व्यक्ति वहाँ चला जाए, रेलवे स्टेशनों पर जिसको मालूम पड़ जाए कि व्यक्ति नौकरी कर रहा है, तो वहाँ लोग उसका अपहरण कर लेते थे और उसकी शादी करा के भेज देते थे। ज़्यादा नाटक करते थे, दहेज प्रताड़ना का ऐसा कानून लगता था, पुलिस आके यहाँ से उठा ले जाती थी, जमानत भी नहीं होती थी। बिहार जाने से कुंवारे लड़के घबराते थे, ये स्थिति थी वहाँ पर। आप पुरानी स्थिति को देख लें, लोगों से जानकारी ले लें, गूगल बाबा पर डाल दें तो वो भी वो आपको बता देगा। तो ये जो राज है समाप्त हुआ है नीतीश कुमार जी के राज में। अब इस प्रकार से ये जो पलटी की बात हम कर रहे हैं, मैंने जून 2023 के बाद ग्रह बताए थे कि जून 23 के बाद जैसे राहु में शुक्र की स्थिति बनी है 2 जून 23 के बाद जून 26 तक, इस बीच में ये फिर परिवर्तन करेंगी, क्योंकि जबकि सत्ता इनके पास पूर्ण थी, एनडीए का पूर्ण रूप से बहुमत इनको प्राप्त था, उनका पूर्ण योग से सहयोग प्राप्त था, फिर भी ये जंगल राज वाले बाबू के साथ फिर जाके मिले, लालू जी के बच्चों के साथ, और उप मुख्यमंत्री बनाया, खुद मुख्यमंत्री बने और सत्ताएं चलाईं। लेकिन फिर वही जंगल राज लौटने वाली स्थिति आई, फिर कुदरत ने इनको सद्बुद्धि दी, फिर ये वहाँ से हटे। तो ये जो स्थिति है अब फिर बनी है और यही स्थिति आने वाले समय में फिर बनने वाली है। अभी इनकी दुर्गति एक बार और होगी। 27 अप्रैल 2024 से राहु में शुक्र में मंगल चलेंगे 30 जून 2024 तक। अप्रैल से जून के बीच में फिर अपमानित होंगे और फिर ये वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। तो इस बीच में 30 जून 24 तक में स्थिति ये बनती है कि ये फिर नए सिरे से अपनी कुछ अलग व्यवस्थाओं को करना शुरू करें और कहीं ना कहीं से तेज़ दबाव बनाने की कोशिश करें। 30 जून 23 के बाद 11 दिसंबर 2024 ये समय कि ये वापस फिर एक बार और गुलंटी मारेंगे और इस गुलंटी में आखिरी बार की रहेगी कि जिसमें बहुत बुरी तरीके से मात खाएंगे। मात खाने के बाद ये फिर किसी के लायक नहीं बचेंगे और फिर ये गुलंडी इनकी आखिरी होगी, जो फिर 2025 से 26 में होगी, वापस गुलाट खाकर एनडीए में शामिल होंगे। तो अभी इनकी जन्म कुंडली के हिसाब से 2 गुलाट अभी इनकी बाकी हैं। अब इनके हम हस्ताक्षर को देखते हैं। ये इनके हस्ताक्षर हैं। इनके आप यहाँ पर ये हस्ताक्षर देख रहे हैं। आपने ये देखा कि नी किस तरह से बना हुआ है, ना में बड़ी की मात्रा ऊपर से नीचे तक आया और ऊपर एक आधार बना हुआ है और ता उससे जुड़ा हुआ है। ये जो संकेत है नी और ती का, ये संकेत है कि इन्होंने 2 टर्म तो खुद की दम पर ही पार किए हैं। तो ये जो समय था इनका 2005 से 2010 के बीच तक का जो समय था, 2000 से 2010 के बीच का, इस समय में इन्होंने ये चमत्कार किया है कि ये एक फिक्स हुए हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे एक डंडा सीधा खिंचा हुआ है। ये फिर दूसरे व्यक्ति के सहयोग से सत्ता में आए, फिर डंडे पे कोई आधार नहीं है। इसको हटने के बाद फिर एक बार उन्होंने गठबंधन तोड़ा और फिर दूसरा डंडा इनका आया।
फिर उन्होंने दूसरे गठबंधन पर रहे, फिर उनका तीसरा डंडा आया और तीसरे डंडे के बाद फिर ये चौथी बार में नीतीश कुमार को लिखने की, ये फिर इनकी शाह बनने के बाद की जो स्थिति बनती है, ये भी फिर संकेत देती है कि फिर उन्होंने इस प्रकार के गठबंधनों को तोड़ा। दूसरा एक डंडा 2, तीसरा एक डंडा 3, चौथा एक डंडा 4 और पांचवा एक डंडा जो वापस पलट के वहीं आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा एक जेज टाइप का निशान बना हुआ जो वापस अपने पुराने नीति की तरफ मुड़ रहा है। 6 और ये अब जो इसके बाद राउंड 2 ऊपर नीचे जिग जैग हो रहे हैं, ये एक जिग जैग इनका और है जो अब 2024 के चुनाव में आएगा। फिर इसके बाद 2025 के बाद जो इनका आखिरी ऊपर है, तो आखिरी ऊपर होना ये संकेत है कि इनका आखिरी ही चुनाव रहेगा और आखिरी बारी ये सत्ता में रहेंगे। इसके बाद इनका काम समाप्त हो जाएगा। तो ये जो हस्ताक्षर का इनका विज्ञान है, ये भी संकेत दे रहा है कि 2 गुलाटी अभी ये और लगाएंगे। और दूसरा संकेत इसमें यह है कि जब हम हस्ताक्षर विज्ञान की बात करते हैं, हालांकि मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, हस्ताक्षर विज्ञान को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे क्या होता है, उसमें संकेत है कि ये जो हस्ताक्षर है ऑर्डिनरी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है। ये हस्ताक्षर संकेत दे रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म का सन्यासी होता है और कहीं ना कहीं ऐसे विचित्र काम के लिए पैदा होता है जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे लोग मरणोपरांत फिर कथाएं कहने लग जाते हैं कि क्या क्या किया। ऐसा नीतीश कुमार जी के बारे में भी जब लोग कहेंगे तो बताएंगे कि उन्होंने कैसे इस जंगल राज को समाप्त करके और बिहार के लिए इन्होंने क्या क्या किया। मतलब ये व्यक्ति कुल मिलाकर आप देखें 2011 से 2029 तक ऐसा व्यक्ति बिहार के लिए वरदान सिद्ध होता है और वहाँ को बढ़ाने के लिए, वहाँ की स्थिति को सुधारने के लिए जब कभी होगा तब इनके कसीदे पढ़े जाएंगे और ये उस रूप में ज़िंदगी में भी याद रहेंगे। तो परिस्थिति अब जो इनकी निर्मित हो रही है वो स्थिति यही बनती है कि एनडीए के साथ अब इनका संपर्क वापस हुआ है, फिर ये अब आगे आने वाले हैं। और जिग जैग इस बात का संकेत दे रहा है कि अब इनका जो घमंड है बहुत तेज़ी से टूट चुका है और अब इनको ये प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद, हालांकि हर नेता को प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद होती है, चाहे पार्षद ही क्यों ना हो, हर चपरासी को या हर छोटे से कर्मचारी को उम्मीद होती है कि वो अपने चीफ सेक्रेटरी ज़रूर बने। तो ये सब उम्मीदें लगाकर व्यक्ति बैठता है बड़े पद की। वो पद की उम्मीदें तो लगातार रहती हैं और यही उम्मीद अगले जन्म में आपको उस पद तक पहुंचाती भी है, बशर्ते आपके कर्म उसके अनुरूप रहे हों। तो ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है। तो ऐसे समय में नीतीश कुमार जी की जो कुंडली है और नीतीश कुमार जी के जो हस्ताक्षर हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में अभी नीतीश जी के माध्यम से प्रदेश में एक बार सरकार और बनेगी, उसके बाद फिर नीतीश जी अगले टर्म में आते आते राजनीति को अलविदा कह देंगे। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।